ये जो कुछ भी हुआ, यहाँ सेंटर में बीजेपी सरकार भी और पार्टी भी दोनों इस पूरे एपिसोड को किस तरीके से देख रही है कि ये इसमें कुछ मौका है या ये ममता जी का चौका है? और पहले सिर्फ सिद्धांत के तौर पे अगर देख लें तो उस हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के लोग थोड़े हैरान थे कि एक मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस लिहाज से कि ईडी उसी दिन 10 और जगहों पर, मतलब कोलकाता इंक्लूडिंग 10 जगहों पे वो छापेमारी की जा रही थी और कुल स्कैम से रिलेटेड मामले में छापेमारी हो रही है। जहाँ छापेमारी की जा रही है वो एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है, यानी कि प्राइवेट एंटिटी है। वो मुख्यमंत्री का घर नहीं, मुख्यमंत्री का दफ्तर नहीं, किसी टीएमसी नेता का घर नहीं, टीएमसी नेता का दफ्तर नहीं। तो एक प्राइवेट जगह पे स्कैम के मामले में अगर कोई ईडी की टीम जा रही हो और वहाँ पे उस राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह से कर दे, तो ये तो निश्चित तौर पर आउट ऑफ बॉक्स था सोचना कि कोई मुख्यमंत्री ऐसे कैसे कर सकता है। यहाँ सब हैरानी थे कि ये क्या, मतलब इसमें तो सामान्य तरीके से चीज़ें हो सकती। दूसरी चीज़ की पॉलिटिकली अगर देखें तो ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग इसको एकदम से अपने अपर हैंड जिसे कहते हैं, पूरे उत्साह वाला वातावरण, उस रूप में इसको ये देख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये मौका मिल गया उनको ममता बनर्जी को सड़क पे उतारने का, जो कि ममता बनर्जी इसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। गवर्नेंस के मामले में हमेशा उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा रहता है, लेकिन अपोजिशन में प्रोटेस्ट के तौर पर जो एक तेवर होना चाहिए वो सरकार में रह के वो तेवर दिखाते रहती हैं और ये मौका उनको मिला। आपने देखा भी होगा कि टीएमसी की तरफ से जो फोटोग्राफ्स जारी किए गए थे वो खासतौर पर ऐसे फोटोग्राफ्स जब मुख्यमंत्री चल रही हैं और पीछे पूरा हुजूम, जो उनका एक ट्रेडमार्क रहता है। तो इस सब के पीछे मैसेज ये रहता है कि मुख्यमंत्री अपने लोगों के लिए किसी हद तक जा सकती हैं ताकि टीएमसी के अपने कार्यकर्ताओं में वो उत्साह भर सके। अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए, सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और जो ये वहां से सबूत लेकर के गई हैं वो हमको हैंडओवर कराया जाए। मान लें इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन के आदेश दे देता है, एफआईआर हो जाती है, बीजेपी तो कह रही गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो ये सब किसके फेवर में जाता दिखेगा? देखिए, ममता बनर्जी की लगातार ये कोशिश रहेगी कि इन सारी चीज़ों को, कानूनी पहलुओं को तथ्य से हटाकर नैरेटिव पे लेके जाएं। जैसे राज्य में पुलिस उनकी, तो जाहिर तौर पे पुलिस पे दबदबा उनका, उनके लोग वो जो चाहेंगे वो कराना चाहेंगे वही बुलवाएंगे। दिखा भी दिया उन्होंने ईडी वाले रेड के संदर्भ में। बीजेपी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि अगर कोर्ट के तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ आता है तो उस नैरेटिव को वो ग्राउंड पे लेके जाएं कि देखिए राज्य में संवैधानिक तंत्र कितना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और अराजकता है, और ऑलरेडी अपीजमेंट को लेके एक आरोप उनके ऊपर लगता है, करप्शन को लेके एक आरोप लगता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है ही, और इन सबसे ऊपर ये हो जाएगा कि ये है आपका राज्य का तंत्र। और वहाँ पर बंगाल के जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी इस बात को समझें कि कैसी स्थिति हो गई है। और वहाँ पर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि इस काम को बंगाल बीजेपी यूनिट करे, ना कि दिल्ली में बैठकर केंद्र के नेता। और बीजेपी को सौरभ इस बात का एहसास है, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि अगर इस ऐसे मामलों पे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो बंगाल में भी जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश दे वो आइदर वे जा सकता है। अब ये जो एक सेक्शन बीजेपी के समर्थकों का भी और पार्टी का भी ये मांग करता है बंगाल में कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्या ये दूर दूर तक कोई ऑप्शन विचाराधीन है या इस पर कोई यहाँ दिल्ली के अंदर भी कोई वर्ग ये कहता है? और इस लाइन की अगर सौरभ बात कर लें तो ये लगातार ये चल रहा है, 2014 से ही चल रहा है, और बीजेपी का एक सेक्शन वहाँ पे स्टेट यूनिट का वो इस बात को कहता है। और उसके पीछे कहने के पीछे वजह ये रहती है कि टीएमसी के लोग वहाँ पे जिस प्रकार का पॉलिटिकल वायलेंस करते हैं, वहाँ पे उनको ये समझ में आता है कि अगर तंत्र इस तरह से टीएमसी के कब्जे में होगा, राज्य की सरकार इस तरह से टीएमसी पार्टी के कब्जे में होगी, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय राष्ट्रपति शासन। इलेक्शन नहीं हो सकता। तो हाँ, वो नहीं हो सकता, इस बात को कहते रहते हैं। जैसे हम लोग बार उदाहरण के तौर पे ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक भी राजनीतिक हिंसा की घटना नहीं हुई, बंगाल में अभी भी हो रहा है, तो उसके पीछे मकसद वही रहता है। लेकिन इस बात को लेके केंद्र सरकार के पावर कॉरिडोर के किसी भी सेक्शन में दूर दूर तक कहीं कोई थिंकिंग नजर नहीं आया मुझे, जब वहाँ पर इस विकल्प का पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता नहीं हो सकता। रास्ता एक ही है कि जनता को इस बात को समझ में आए कि अगर वाकई इतनी स्थिति खराब है तो फिर वोट के द्वारा ही बदल सकते हैं आप सरकार को। तो मोदी सरकार की या बीजेपी की सोच ये है कि जो लड़ाई लड़नी है पॉलिटिकली आप वहीं लड़िए, पॉलिटिकली लड़ें और डेमोक्रेटिक वे में उस रूप में लड़ें, लेकिन ये कि सरकार को गिरा के राष्ट्रपति शासन लागू कर